अजमेर की जनता के लिए मेंटल हेल्थ अवेयरनेस शूट में आप सब लोगों का स्वागत है। अजमेर की जनता के लिए मेंटल हेल्थ अवेयरनेस शूट में आज हमारे साथ है डॉक्टर चरण सिंह जिलोवा साहब, एमडी साइकेट्रिस्ट फ्रॉम द सिटी ऑफ अजमेर। सर नमस्ते। नमस्ते। सर, हमारा मेंटल हेल्थ अवेयरनेस शूट शुरू करने से पहले सर मैं कुछ अपने बारे में सर बताना चाहूँगा एंड देन वी विल कनेक्ट टू द अजमेर स्टोरी। सर, मैंने मेरा बी फार्म ख़त्म किया और सर मेरे अंदर नो एक विश थी, चाह थी कि ना आफ्टर माई बी फार्म मैं अपने नेटिव अमरेली, जो राजकोट के पास पड़ता है गुजरात में, छोटा टाउन है, वहाँ पे सेटल हो जाऊँ। बट माई पेरेंट्स, अरे यार तुम इतने छोटे शहर में राजकोट के पास रहोगे, शादी नहीं होगी, बी फार्म के बाद MBA करो, एम फार्म करो, कॉर्पोरेट में जॉब करो, बॉम्बे अहमदाबाद में सेटल हो जाओ। दिस मेड मी टू डू माई MBA M Farm, and I got a corporate job in Ahmedabad, and right now I'm working in Ahmedabad corporate sector. सर, ये सब प्रेशर शायद सर आप पर भी आया होगा कि ना आफ्टर योर MBBS MD बहुत सारे सर्टिफिकेशंस। सर शायद आपको भी सर बोला गया होगा कि चरण सिंह साहब, आप नो यू गेट सेटल्ड इन जयपुर या दिल्ली या बॉम्बे, सर वहाँ पे आप अपने आप को ज़्यादा मटेरियलिस्टिक डेवलप कर पाते। फिर भी सर आपने अजमेर की जनता को सेवा देने का सर क्यों डिसीजन दिया? सर इसका एक सिंपल रीज़न ये है कि 2014 में जो है मेरा RPSC से सिलेक्शन हुआ और मुझे मेरा जो पहला जॉब था, गवर्नमेंट जॉब, वो यहीं था अजमेर में। तो देन इनिशियली तो था कि मैं किसी बड़ी सिटी में ट्रांसफ़र करा लूँ और वहाँ शिफ्ट हो जाऊँ। बट अजमेर में एक प्रॉब्लम ये थी कि अजमेर में एक तो मेंटल हेल्थ को लेके अवेयरनेस कुछ ज़्यादा नहीं था। दूसरा, यहाँ साइकेट्रिस्ट भी बहुत कम है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं इधर ही रह के और इधर ही अपना आगे का फ्यूचर प्लान करता हूँ। तो एक शुरू में हाँ कभी कभार मन में आता था कि मैं चला जाऊँ बड़े शहर में। देन आई एम कंफर्टेबल हियर और अब मैंने यहीं प्रैक्टिस चालू कर दी और इधर ही मुझे लगभग 8 साल हो गए। सर, अजमेर की जनता के लिए जो आपका लगाव है, वी रिस्पेक्ट दैट सर। थैंक यू सर, हमारा मेंटल हेल्थ अवेयरनेस टॉक शो को आगे बढ़ाते हुए सर माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर यू। सर, कहने को तो नो हम न्यूक्लियर फैमिलीज की तरह आगे बढ़ रहे हैं, स्टिल वी आर इंडियंस। सर, इधर परिवार में बुजुर्गों के साथ रहना इज़ वेरी कॉमन। इट इज़ नॉट लाइक नो US UK कि नो पेरेंट्स अलग और नो बच्चे अलग। सर, मैं मेरी फैमिली के साथ आई स्टे विथ माई पेरेंट्स। सर, क्या अजमेर की जनता के सारे बुजुर्गों के बिहेवियरल इश्यूज डॉक्टर जिलोवास क्लिनिक में एड्रेस होते हैं सर? बिल्कुल सर, बुज़ुर्गों की जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे डिमेंशियाज जितने भी हैं, वो डिमेंशिया के पेशेंट्स हम यहाँ देखते हैं, या फिर एल्जाइमर्स डिमेंशिया हो या फिर दूसरी जो प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे पार्किंसोनिज्म के बाद में जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी हम डील करते हैं। या फिर जो अदर इश्यूज़ भी आते हैं ना, जितने भी जीरेटिक साइकेट्री से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो सब हम यहाँ डील करते हैं। पर प्राइमरली जो मेजर चंक आता है वो हमारे पास डिमेंशिया और एल्जाइमर्स का आता है। सर, फ्रॉम जेरियाट्रिक साइकेट्री कमिंग टू पेडियाट्रिक साइकेट्री, सर क्या ADHD, ऑटिज्म, डिसलेक्सिया के सारे बिहेवियरल चैलेंजेस सर इधर डॉक्टर जिलोवास क्लिनिक में एड्रेस होते हैं सर? बच्चों से रिलेटेड साइकेट्रिक इश्यूज़ भी हम डील करते हैं, सब तरह के डिसऑर्डर हम डील करते हैं। प्राइमरली जो हमारे पास डिसऑर्डर्स आते हैं वो आते हैं मेंटल रिटार्डेशन, ऑटिज्म और ADHD। ओके। हाँ, क्योंकि ADHD का प्रेवलेंस काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 2 से 12% के आसपास। तो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा है नंबर। आजकल तो स्कूल्स में काउंसलर भी होने लग गए। तो पहले तो क्या हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे ADHD के बच्चों को, ऑटिज्म के बच्चों को। उनको बस शैतान या बदमाश बोल के स्कूल में टीचर्स उनको पिटाई कर रहे हैं, घर पे घर वाले डांट रहे हैं। लेकिन अब अवेयरनेस बढ़ रही है तो लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हाँ बच्चों में भी साइकेट्रिक इश्यूज़ होते हैं और वो ला रहे हैं, हम डील करते हैं यहाँ पे। सर, बच्चों के मोबाइल एडिक्शन, गेमिंग एडिक्शन के सारे इश्यूज इधर डॉक्टर जिलोवा क्लिनिक में एड्रेस होते हैं सर? बिल्कुल, इसके लेकिन नंबर ऑफ पेशेंट्स अभी कम हैं। ओके। मे बी अवेयरनेस उतना नहीं है लोगों में। लेकिन हाँ, लॉकडाउन के ठीक बाद ऐसे बच्चे मेरे पास काफ़ी आए कि जो इंटरनेट एडिक्शन की किसी न किसी फॉर्म में उनको समस्या थी। कई बार तो पॉर्न एडिक्शन के बच्चे भी मेरे पास आए हैं कि वो दे नीड एवरी डे सम सॉर्ट ऑफ काउंसलिंग। हाँ, तो डेफिनेटली ऑनलाइन क्लासेस के बाद इंटरनेट एडिक्शन काफ़ी कॉमन है। फाइन सर।
फ्रॉम सर पेडियाट्रिक साइकेट्री सर टॉकिंग अबाउट एडिक्शन चैलेंजेस सर आज की युवा पीढ़ी सर हम देखते हैं ना आउट ऑफ स्ट्रेस एंड आउट ऑफ सम मेंटल इश्यूज दे गेट एडिक्टेड टू ऑल चरस गांजा हेरोइन एंड ऑल दी अदर अल्कोहल एंड ऑल सर क्या एडिक्शन इश्यूज डॉक्टर जिलोवा क्लिनिक में सर एड्रेस होते हैं? सर अजमेर इज़ एक्चुअली एडिक्शन के लिए काफ़ी नेगेटिव सेंस में पॉपुलर रहा है। इनफैक्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बार खबर था कि भारत में कुल्लू मनाली के बाद अजमेर जो है सेकंड पोजीशन में नशे में। तो उसके बाद ही हमारे यहाँ पे एक जुवेनाइल डी एडिक्शन सेंटर खुलने वाला है जिसका मैं नोडल ऑफिसर हूँ, और एक जल्दी हम ओरल सब्सटीट्यूशन थेरेपी चालू कर रहे हैं अजमेर में। उसका भी मैं नोडल ऑफिसर हूँ। और यहाँ आईवी ड्रग यूजर्स काफ़ी हैं। दूसरे जितने भी नशे हैं जैसे अल्कोहल हो, कैनाबिस हो, या फिर एमडी, या फिर जैसे बच्चों की बात करें तो इनहेलेंट्स लेने वाले बच्चे यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। जो हमारा सिटी में दरगाह एरिया है वहाँ काफ़ी ज़्यादा नशा है, और पुष्कर में भी काफ़ी नशा है। तो ये दो मेजर पॉकेट्स हैं। तो नशा काफ़ी ज़्यादा है और हम डील करते हैं नशे के सब तरह के पेशेंट्स। सर कमिंग टू सेक्सुअल साइकेट्री, sir, today's youth, husband wives are both are working. Even some females are quite ambitious. So because of stress and mental health challenges, sometimes either male or female end up with low libido, low sexual urge, erectile dysfunction, sexual dysfunction. सर क्या डॉक्टर जिलोवा क्लिनिक में सारे सेक्सुअल इश्यूज को एड्रेस किया जाता है सर? बिल्कुल, आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल किया। इस वक्त क्या स्ट्रेस का लेवल काफ़ी ज़्यादा है और डे बाई डे ये इंक्रीज़ हो रहा है। उसकी वजह है कि हमारे एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ रहे हैं। और दूसरा हमारे फिज़िकल हेल्थ पे तो थोड़ा ध्यान रहता है, लेकिन मेंटल हेल्थ पे हमारा ध्यान नहीं रहता। जैसे बहुत सारे लोग आके कहते हैं कि सर हमें डिप्रेशन कैसे हो सकता है, हमें किस चीज़ का डिप्रेशन, हमारे पास तो सब कुछ है ना। बट जब आप उनसे ये पूछो कि आपने अपनी मेंटल हेल्थ के लिए क्या किया, तो क्या आप रेगुलर एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन या कुछ भी आप करते हैं, तो वो चीज़ें हमारी लाइफस्टाइल में नहीं। इसलिए अगर आप सुबह से शाम तक रूटीन काम भी करेंगे ना, तो भी आप स्ट्रेस में आते हैं, स्ट्रेस एक्यूमुलेट होता है। तो स्ट्रेस का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो इफेक्ट है वो आता है आपकी सेक्सुअल लाइफ पे, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, आपकी सेक्सुअल हेल्थ पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता ही आता है। जितने भी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं उनमें से अराउंड 30% प्योरली साइकोलॉजिकल है। मतलब कि उनका कारण सिर्फ साइकोलॉजिकल कारण है। अब वो एंग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, आपकी कम नींद, इंसोम्निया हो सकता है, या कोई और साइकेट्रिक इशू हो सकता है। तो जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे तब तक आपकी सेक्सुअल हेल्थ ठीक नहीं होगी। अब उसमें चाहे आपकी सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाए, चाहे आपको सेक्स में प्लेजर नहीं मिल रहा हो, चाहे वो अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो, चाहे वो पिनाइल इरेक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा हो, या फीमेल में डिज़ायर कम, इसी तरह की लिबिडो का कम होना वगैरह, इसी तरह की प्रॉब्लम्स चाहे वो फीमेल में हो, तो डेफिनेटली जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है सेक्सुअल प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, और हम सेक्स इश्यूज एड्रेस करते हैं। So coming to sir one more important sir factor regarding to mental health. So 2014-15 में after दीपिका पादुकोण ने openly announced that she had depression issues and all. उसके बाद से सर गूगल हम सर्फ करें, so it is very clearly mentioned, बहुत ही सर रिलायबल ऑथेंटिक डेटा है कि 1 out of 4 इंडिविजुअल्स इन इंडिया सफर्स फ्रॉम मेंटल हेल्थ चैलेंजेस। सो इतने सारे मेंटल हेल्थ पेशेंट्स है, इतने सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज है, फिर भी सर पेशेंट्स खुलकर साइकेट्रिस्ट के पास क्यों नहीं आ पाते? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। रिसेंट डेटा ये कहता है कि भारत में लगभग 9 करोड़ लोगों को किसी न किसी तरह की मानसिक समस्या है। है ना, और ये बहुत बड़ा नंबर है। और जो अभी पिछले दिनों निमैंस ने रिसर्च किया था उसमें भी अराउंड 10% डेटा सामने निकल के आया कि 10% भारतीयों को किसी न किसी तरह का साइकेट्रिक हेल्प चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि मतलब नंबर तो बहुत ज़्यादा है जो सफ़र कर रहे हैं लोग, लेकिन उस रेशियो में हमारे पास पेशेंट नहीं आ रहे हैं। हमारे पास जितने साइकेट्रिक पेशेंट्स हैं उनका केवल 10 to 15% ही हमारे पास आते हैं। तो फिर बाकी क्यों नहीं आते? 80 to 85% तो आ ही नहीं रहे। उसकी 2 मेजर कारण हैं। पहला कारण है स्टिग्मा। स्टिग्मा मतलब लांछित महसूस करना, कि जैसे आप किसी को चोरी करते हुए पकड़ लो और वो जैसा फील करता है ना, कुछ उस तरह की फीलिंग, जैसे आपने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। दूसरा कारण है नॉलेज की कमी, कि लोगों को यही नहीं पता चलता है कि यार जिस समस्या से मैं जूझ रहा हूँ उसके लिए मुझे जाना कहाँ है,
है ना। अभी ये 2 मेजर इश्यूज हैं। तो स्टिग्मा इसमें ज़्यादा बड़ा फैक्टर है। स्टिग्मा ज़्यादा बड़ा फैक्टर इसलिए है क्योंकि साइकियाट्रिक इश्यूज़ को जिस तरह से मीडिया दिखाता है, फिल्में दिखाती हैं या टीवी पे या स्क्रीन पे जिस तरह से दिखाया जाता है ना, वो एक्चुअली स्टिग्मेटाइजिंग है। जैसे आप किसी पुरानी फिल्म में जाके देखिए, किसी साइकियाट्रिक मरीज को कैसे दिखा देंगे कि उसको बिजली के झटके लगा रहे हैं, है ना। जबकि ईसीटी, इसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं ईसीटी। ईसीटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट इन साइकियाट्री, है ना। लेकिन उसको दिखाया इस तरह से जाता है कि 2 लोगों ने मरीज को पकड़ रखा और 2 लोग उसको बिजली के झटके लगा रहे हैं। हाँ, तो वो बिल्कुल ही एक नेगेटिव सेंस में दिखा रहे हैं। उससे क्या आम लोगों की ओपिनियन बनती है कि यार साइकियाट्रिक पेशेंट ऐसे होते हैं, उनको इस तरह से ट्रीट करते हैं। एक इशू ये है कि पहले जब हमारे पास मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स नहीं थे तो साइकियाट्रिक पेशेंट को एक असाइलम में रखा जाता था, क्योंकि उस वक्त कोई दवा थी नहीं। साइकियाट्रिक की दवाइयाँ अगर हम देखें तो 1950 के आसपास आना शुरू हुई हैं, उससे पहले कोई दवाई नहीं थी। तो जब दवा नहीं थी तो फिर उनको एक आइसोलेटेड प्लेस में रख दिया जाता था, जिसको हम असाइलम कहते थे। तो वहाँ वो स्टिग्मा अभी भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है। और स्टिग्मा के अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो उससे आपको पता लगेगा कि इसका इम्पैक्ट क्या है। पिछले दिनों एक लड़का अपनी मदर को लेके आता है, वो कहता है कि जब मैंने पूछा ये कौन है तो कहा कि वो कहता है कि ये हमारे पड़ोस में रहती है एक महिला, और जब वो लड़का बाहर गया तो उस महिला ने बताया कि ये मेरा बेटा है, मैं इसकी माँ हूँ। तो लोग मतलब इतना दूर रहना चाहते हैं इस लेबल से कि यार हमारे परिवार में या मुझे किसी तरह का कोई साइकियाट्रिक इशू है। इसी तरह का दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, साइकियाट्री में एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं डिल्यूजनल डिसऑर्डर। उसमें क्या होता है, जिस भी व्यक्ति को ये डिसऑर्डर होगा तो उसको शक करने की, बिना मतलब का शक, बेसलेस शक करने की बीमारी हो जाती है। जैसे अगर ऐसा लक्षण हो सकता है कि किसी पुरुष को अगर ये बीमारी है तो वो अपनी पत्नी के चरित्र पे शक करना चालू कर दे। अगर किसी महिला को हो गई है तो वो अपने पति के चरित्र पे शक करना चालू कर दे, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, हाँ, डाउट्स, है ना। अब होता क्या है कि मान लीजिए कि किसी लड़के को प्रॉब्लम है, हस्बैंड को प्रॉब्लम है, और उनके पेरेंट्स को बता दिया गया है कि भाई ये एक साइकियाट्रिक इश्यूज़ हैं, ये साइकियाट्रिक बीमारी है, और इसमें क्या होता है, इस तरह से डाउट्स पैदा होते हैं अपनी पत्नी के कैरेक्टर को लेके। और भी दूसरे तरीके डाउट्स हो सकते हैं, पर मैं एक मोटा मोटा एग्जाम्पल बता रहा हूँ एक केस का। पेरेंट्स को बताने के बाद भी वो इलाज के लिए रेडी नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो अपने बच्चे को साइकियाट्रिक डायग्नोसिस देना ही नहीं चाहते। वो उस बच्चे को लेबल नहीं करना चाहते कि समाज में नहीं तो उनकी इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी, उनकी रेपुटेशन गिर जाएगी, लोग उनसे बात नहीं करेंगे, उनसे रिश्ता नहीं बनाएंगे। उस बीमारी की वजह से जो उनका घर टूटने को तैयार है ना। अब ये जो मे बी ये डिवोर्स के लिए चले जाएंगे और उनके जो 2 बच्चे उनकी लाइफ ख़राब हो जाएगी, वो उसके लिए तो तैयार है, उनको वो मंजूर है। लेकिन ये मंजूर नहीं है कि उनके बच्चों को या उनके जो भी बेटा बेटी सफ़र कर रहा है उसको साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएं और उसका इलाज कराएं। तो स्टिग्मा बहुत ही बुरा, बहुत ही नेगेटिव असर डाल रहा है। और अभी तो इवन ऐसे भी रिसर्च हैं जो ये कहते हैं कि हमारा साइकियाट्रिक बीमारियों के लिए अंडरस्टैंडिंग तो बढ़ रहा है, समझ तो बढ़ रही है, लेकिन स्टिग्मा भी बढ़ रहा है। ऐसे भी रिसर्च पेपर है। तो ये एक अच्छी बात नहीं है कि हमारी समझ तो बढ़ रही है, लेकिन फिर भी हम साइकियाट्रिस्ट के पास इतनी आराम से और इतनी आसानी से नहीं जा रहे हैं। और बड़े ही सरप्राइजिंग तरीके से मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जितने पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो हमारे पास उतना लेट आते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि पढ़ा लिखा आदमी हमारे पास जल्दी आएगा, पर होता उल्टा है। गांव का अनपढ़ आदमी हमारे पास जल्दी आ जाएगा, पढ़े लिखे लोग थोड़ा लेट आते हैं। क्योंकि वो एक्सेप्ट जल्दी से नहीं करते। दूसरा कारण नॉलेज नहीं होता है। तो क्या होता है कि पेशेंट आसपास किसी फिजिशियन को दिखा रहा है। अब जैसे किसी को डिप्रेशन है, नींद नहीं आ रही है, तो आप किसी फिजिशियन के पास गए, या फिर डिप्रेशन में क्या होता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, गला सूखने लगता है, घबराहट, बेचैनी, तो ऐसा डर लगने लगता है कि कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, आसपास किसी फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले गए। स्ट्रेस में अक्सर क्या होता है, आपका पेट भी खराब हो जाता है, तो उनको लगता है मेरा पेट खराब है, तो पेट खराब है तो पेट वालों के पास चले जाएंगे। हार्ट बीट बहुत ज़्यादा है, गला सूख रहा है, घबराहट है, तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले जाएंगे। लेकिन जो उनको 3 साल से नींद नहीं आ रही, वो उसको एड्रेस ही नहीं करते। वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं कि मुझे नींद भी तो नहीं आ रही है। तो नींद नहीं आने को हम बीमारी नहीं कंसिडर करते। अभी तो ये हालत है। कोई रात को अगर 3 घंटे भी सो लेता तो वो कहता हाँ नींद तो आ रही है, अच्छी आ रही है।
जब आप उनसे पूछते हो तो बताएगा कि मैं सुबह 4 बजे सोता हूँ और 11 बजे उठता हूँ। दिस इज़ नॉट स्लीप। करेक्ट सर। तो प्रॉब्लम क्या है, नॉलेज भी लोगों को नहीं है। तो ये 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं कि साइकेट्रिक बीमारियाँ काफ़ी कॉमन है लेकिन लोग साइकेट्रिस्ट के पास आ नहीं रहे हैं। करेक्ट सर। सर हमने देखा है कि सर इन साइकेट्री अपार्ट फ्रॉम प्रिस्क्रिप्शन एंड मेडिसिन, सर काउंसलिंग एंड लिसनिंग सपोर्ट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। यस Sir, in Dr. Jilowa's Mind Clinic, sir, you give proper attention to counseling and listening support to your patients, sir. बिल्कुल सर। हमारी समस्याओं में क्या होता है कि जब तक आप पेशेंट को ठीक से सुनोगे नहीं, सफिशिएंट टाइम नहीं दोगे, तो फिर ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा प्रॉपर पेशेंट का। तो जिन पेशेंट्स को टाइम की ज़रूरत होती है, काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, तो हम उनको सफिशिएंट टाइम देते हैं। और कुछ पेशेंट्स को जब तक आप पूरी तरह से नहीं सुनते हैं ना, तो वो सेटिस्फाइड भी फील नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का माइंडसेट ये होता है कि भाई अगर मैं साइकेट्रिस्ट के पास जाके अपनी सारी मन की बातें बता दूं तो शायद मैं आधा तो वहीं ठीक हो जाऊं, और उससे फ़र्क पड़ता भी है जब पेशेंट आपको, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है, साइकेट्रिक पेशेंट्स को कोई या तो सुनता नहीं है, और कोई सुनता है तो उसको नज़रअंदाज कर देता है। जैसे मेरे पास बहुत सारे पेशेंट अकेले आते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ आपके साथ कोई क्यों नहीं आया, तो एक जना कहता है कि सर मैंने मेरे घर में ना मेरे भाई को बताया, मेरे एक फ्रेंड को बताया, दोनों ने मेरी बात को मजाक में ले लिया कि तू मजाक कर रहा है, तुझे काहे का डिप्रेशन है, तुझे नींद में क्यों दिक्कत आ रही है, तेरा मन क्यों ख़राब रहा है, तुम्हारे पास कोई कमी थोड़ी है। तो वो समझ ही नहीं पाते हैं, और समझ नहीं पाते हैं तो फिर मन नहीं करता कि हम किसी के साथ शेयर करें इस तरह की बातें। तो आप एक ऐसे डॉक्टर हो जो हमारी सारी बात सुन रहे हो, तो इससे भी हमें बहुत आराम मिलता है। तो जैसे नींद के लिए बोल देते हैं कि नहीं सर मैं देखता हूँ इसको तो रोज़ अच्छी नींद आती है, अब मेरी नींद के बारे में दूसरा कैसे बता सकता है, वो तो मैं ही बता सकता हूँ। इनफैक्ट बहुत ज़्यादातर केस में तो ये होता है कि आप खुद भी ठीक से अपनी नींद के बारे में नहीं बता सकते कि आप ठीक से सोए भी कि नहीं सोए। जैसा मैंने अभी बताया ना, कोई रात को 2-4 घंटे भी सो लेता है ना, बीच में 2-3 बार आंखें खुल रही हैं और 2-4 घंटे सो गए, वो भी आके यही कहता है कि हाँ नींद तो बढ़िया है। बढ़िया नींद क्या होती है तो पता ही नहीं है लोगों को। Sir, coming to schizophrenia and bipolar disorder, sir. At Dr. Jilowa's clinic, schizophrenia, bipolar disorders की भी से ट्रीटमेंट अवेलेबल है सर? बिल्कुल। आप अगर देखेंगे तो स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर बहुत कॉमन है। स्किज़ोफ्रेनिया ऑलमोस्ट 1%। तो अगर आप अजमेर सिटी की बात करें तो लगभग आपको 5 से 6 हज़ार पेशेंट यहाँ मिल जाएंगे। तो बहुत कॉमन है। इसी तरह से बाइपोलर भी बहुत कॉमन है। ज़्यादातर जो केसेस आते हैं वो न्यूरोटिक क्लास के आते हैं, मतलब कि जिसमें पेशेंट को अवेयरनेस रहती है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, फोबिया, काइंड ऑफ ओसीडी, इस तरह की प्रॉब्लम्स, ये इस तरह की प्रॉब्लम्स काफ़ी आती हैं। बट हाँ, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर भी वेरी कॉमन। तो हमने देखा कि एडिक्शन साइकेट्रिक के इशू हो, जेड्राटिक साइकेट्रिक इशू हो या फिर पेडियाट्रिक साइकेट्रिक इशू हो, लिसनिंग सपोर्ट देना हो या फिर काउंसलिंग सपोर्ट देना हो या फिर सेक्सुअल इश्यूज हो, Dr. Jilowa's Mind Clinic in the city of Ajmer is the रामबाण इलाज for all the psychiatric challenges. डॉक्टर चरण सिंह जिलोवा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर।